किसको आज तक अपना मनपसंद हममिजाज मिला है जो मुझे मिलेगा? ढूंढे तो मिल भी सकता है। ड्रामा सीरियल हिजर 10 जनवरी से जुमा शब 8 बजे। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत अजीब सा रूम है। मैं बहुत चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, रो रही हूँ, वो दरवाजा नहीं खोल रहा। इंटरनेट में जिसने खबर वायरल की थी वो दोनों मुजरिम पकड़े गए हैं। हाँ। उनसे हमने सब कुछ मालूम कर लिया है और तुम्हें ये जान के शायद हैरानी हो कि उनके पीछे जो दिमाग काम कर रहा था वो तुम्हारे कजन शकील का था। क्या? शकील, तू कहाँ जा रहा है? हाँ, अम्मा पुलिस को पता चल गया कि सोशल मीडिया पे पोस्ट मैंने लगाई थी। अरे अल्लाह, अब क्या होगा? हाँ, मैं अम्मा बस छुप रहा हूँ, अंडरग्राउंड होने लगा हूँ। क्या हो रहा है? अम्मा मतलब छुप रहा हूँ अंडरग्राउंड। लेकिन कहाँ? तो मुनासिब जगह देखूंगा, तो सेफ जगह मिलेगी तो छुप जाऊंगा, ये बताऊंगा। ऐसा कर, अपने पुराने मोहल्ले में चला जा, कच्ची बस्ती है, वहाँ पे पुलिस कहाँ आएगी तुझे ढूंढते हुए? लेकिन अगर यहाँ किसी ने बता दिया तो? अरे यहाँ पे किसी को क्या पड़ी है जो तेरे बारे में पुलिस को बताएंगे? लेकिन अम्मा पुलिस तो ढूंढते हुए यहाँ आएगी ना, और पूछताछ भी करेगी। इस घर में क्यों आएगी शकील? मेरी प्यारी अम्मा, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पुलिस आएगी ना। अब तुम सोच लो तुमने क्या कहना उनसे। मैंने सोच लिया तो क्या कहना है। क्या? मैं कहूंगी कि तेरे मामा को दिल का दौरा पड़ा है और इसका अस्पताल भेज रही हूँ, ख्याल रखे अपने मामा का। ऐसा तुझे तेरा जो दिल करता है तू क्या है, मैं निकल रहा हूँ। अच्छा, पहले अपने बाप और फूफो से मिल ले, वरना उन्हें शक हो जाएगा। वाह अम्मा वाह, यहाँ जान के लाले पड़े हुए हैं और तुझे मुलाकातों की सोच रही है। 2 मिनट के लिए चल ना, बात बन जाएगी। मान मेरी बात, चल। हाँ, चल। ये ले। शुक्रिया। आप क्या लोगे बेटा? मैं पुलाव लूंगा। वेरी गुड। खाना तो बहुत मजे का है। ईसा बेटा, माँ के पकाए हुए खानों में मोहब्बत शामिल होती, इसी वजह से मजे के लगते हैं। लो बेटा। ईसा, ऑफिस का क्या हाल था? फिलहाल शुक्र है कि एक ऑर्डर तो है हमारे पास, जिससे एम्प्लॉइज की सैलरी तो निकल आएंगी। फिर आगे देखना है कि काम कैसे बढ़ाना है। एक नई शुरुआत तो जरूर होगी अंदर। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे नुकसान का अजाला मैं जल्दी कर लूंगा। इंशाल्लाह बेटा, सब ठीक होगा। हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ। माशाल्लाह से आप बहुत जीनियस हैं ईसा भाई, और फिर आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी है। आप बहुत जल्द अपना एम्पायर खड़ा कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। हरीशा, मुझे अफसोस है कि मुझे तुम्हारे अस्पताल का काम रुकवाना पड़ेगा। मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ बहुत जल्द काम शुरू भी करवा दूंगा। कोई बात नहीं भाई, मेरे लिए हॉस्पिटल से ज्यादा आपका बिजनेस इंपॉर्टेंट है। आप पहले वो एस्टेब्लिश कर लें, हॉस्पिटल आप बाद में बना लिएगा। सब कुछ हो जाएगा मेरी गुड़िया, परेशान क्यों होती हो? मैं इबाद को देख लूं कहीं उठना क्या हो। भाभी आप बैठे, मैं देख के आती हूँ।
सबाहत, सरमद, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। वो सोशल मीडिया वाले मुजरिम जो थे वो पकड़े गए हैं और उन्होंने अपने बयान में शकील का नाम दिया है कि सब कुछ शकील ने करवाया उनसे। क्या? शकील? इसका मतलब शकील ही किडनैपर है। एक्चुअली मेरा भी ख्याल यही है। पुलिस अपनी तफ्तीश तो करेगी, मगर एक बात का बहुत खास ख्याल रखना है कि फिलहाल अरीशा को कुछ भी पता न चले। आज तक कौसर ने अपने किसी भाई का जिक्र तो नहीं किया, अचानक से इसका भाई कहाँ से निकल आया? मामू को ये हाल निकला। अच्छा बुको, मैं निकल रहा हूँ। पहुंच के फोन कर देना। कासू चुप हो जा, बिला वजह रोई जा रही है। उस भाई का कभी पता किया कि जिंदा है या नहीं? इतनी मोहब्बत क्यों फूट रही है? और वो भी इतनी कि बेटे को भेजे इलाज के पैसे देके। बस बंद करो सिराज, हर कोई तुम्हारी बहन की तरह नहीं होता है। इतनी चालाकी से उसने खेल खेला कि घर के मालिक को घर से बाहर निकाल कर। कासू, आपा ने सुन लिया ना तो हमें धक्के देके बाहर निकाल देगी। नहीं, अब वो कुछ नहीं कर सकती, इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारी आपा में, क्योंकि अब इस घर की मालकिन हमारी निग्गो है। अगर वो कुछ ऐसा वैसा करेंगी ना तो वो हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगी। और तुम्हें इतना शौक है ना अपनी चहीती बहन के साथ रहने का, तो मैं निग्गो को कहती हूँ कि तुम्हारा हाथ भी पकड़ के साथ निकाल दे। कासू मेरी बात सुन, देख मेरा मतलब ये नहीं था, तू गलत समझी, पता है ऐसी बात है नहीं। ईसा, आपने हमेशा सबके साथ नेकी की है, तो आपके साथ गलत कैसे हो सकता है? आपको जो धोखे मिले हैं वो आपकी अच्छाई और सादगी की वजह से मिले हैं। आपने जिनके साथ मोहब्बत की उन पर अंधा एतमाद किया। हमेशा जिनका भला सोचते रहे उन्होंने ही आपके साथ बुरा किया। तो ये आपकी नेकी है, उनका गुनाह है ईसा। आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें। सुबह तुमने जिन जिन बातों से मुझे टोका है, जिन कामों को करने से मना किया, सब मेरे लिए नुकसानदेह साबित हुए। अब दोनों में अगर देखा जाए तो दूरअंदेश तो तुम ही ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके काम की क्या पोजीशन है? हारिस ने सारे शेयर्स जाली नामों से खरीद लिए हैं। क्लाइंट्स को भी अपनी तरफ कर लिया है मेरे खिलाफ करके। प्रोजेक्ट कैंसिल करवा दिए हैं और वो काम वो खुद ही करेगा। तो क्या हारिस के पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो उन सब प्रोजेक्ट को हैंडल कर सके? सुना है नई कंपनी खोली है उसने, सब काबिल लोगों को हायर किया है।
आपके पास जो प्रोजेक्ट था उसकी क्या कंडीशन है? मीर साहब पापा के बहुत पुराने दोस्त हैं, पिछले 25 सालों से हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। पता नहीं बस कैसे आरिस की बातों में नहीं आया। ईसा, आप मायूस ना हो, हम इस एक प्रोजेक्ट से ही दोबारा स्टार्ट लेंगे। बस मुश्किल ये है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। जो कंपनी में पैसे थे वो तो एम्प्लॉयज की सैलरीज में निकल गए, जो पैसे कम पड़ गए थे उसके लिए गाड़ी बेचनी पड़ी। एक आध दिन में गाड़ी गैराज में चली जाएगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेगम साहिबा, क्या हुआ? वो बाहर पुलिस आएगी। पुलिस? कहीं ईसा ने जालसाजी का केस तो नहीं कर दिया? पुलिस क्यों आई है यहाँ? वो अंदर आ रहे थे, मैंने उनको बाहर रोका, अब चलकर बात करें उनसे। मैं क्या बात करूंगी? अच्छा तुम यूं करो कि सिराज के कमरे का जाकर दरवाजा नॉक करो और सिराज से कहो कि जाके बात करे। जाओ। बेगम साहब, या अल्लाह खैर, जरूर ईसा ने भेजी होगी पुलिस। अब क्या करूं मैं? हारिस भी घर पर नहीं है। आपा ये क्या कह रहे हैं? बाहर पुलिस आई है? हाँ, मुझे क्या पता क्यों आई है। तुम जाओ, जाकर बात करो। आपा मैं कैसे जाऊं? तो क्या तुम्हारे होते हैं हम औरतें जाएंगी? जाकर उनसे बात करेंगी। जाओ, जाकर बात करो। नहीं ये मतलब नहीं है, लेकिन वो अरे जाओ। ये अल्लाह, मैं देखता हूँ। भाई अब क्या करूं? कहीं मुझे ही ना पकड़ लें। या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर, मुझे हिम्मत दे कि मैं इन्हें चकमा दे सकूं। ऐ मेरे अल्लाह, तू दिलों के हाल जानता है। तुझे अच्छी तरह से पता है कि ईसा के दिल में कभी किसी के लिए बुराई या नफरत नहीं रही। उसने सबसे प्यार किया और सबका भला चाहा। ऐ मेरे मालिक, ईसा की सारी मुश्किलें आसान कर दे और उसके लिए रोजगार के दरवाजे खोल दे।
हुआ ईसा? किसी की याद आ गई थी। समझ सकते हैं। जब कोई हमारा साथ छोड़ देता है तो उसकी यादें पीछा क्यों करती है इस बात? यादों पर किसी का बस नहीं चलता ईसा। ये जिंदगी भर इंसान के साथ रहती है। हम अपने दिमाग से जितना भी निकालने की कोशिश करें, लेकिन यादों को कभी नहीं मिटा सकते। और कभी भी हम अपने दिल से उन लोगों को नहीं निकाल सकते जिनसे अब बहुत मोहब्बत करते हैं, जो हमसे दूर हो चुके होते हैं। मैं उन्हें नहीं भुला पा। वो चाहे मुझसे लाख नफरत करे, अगर मैं अपने दिल से उनकी मोहब्बत नहीं निकाल पा रहा। साहब, हर पल मुझे वो याद रहती है, हर पल याद आती है। ईसा, आप उन्हें अपनी माँ समझते थे, औलाद की तरह आपने उनकी खिदमत की है। आप देखिएगा, उन्हें एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा, आपकी कमी महसूस होगी उन्हें। ये बिल्कुल बेकसूर है। हाँ हाँ भाई, कहाँ छुपाया तुमने शकील को? सच सच बता दो वरना अंदर डाल दूंगा तुम्हें। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा बेटा कहीं माँ से दुबई में है। इंस्पेक्टर साहब, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है? देखो बीबी, वो दुबई में है या तुम लोगों ने कहीं रुपोश करवाया हुआ है, इसका तो मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा। हम उसको क्यों रुपोश कराएंगे? वो कोई चोर या डाकू थोड़ी है। आप अगर यकीन नहीं कर रहे तो मैं उसके नौकरी का कागज भी दिखा देती हूँ। बड़े मियाँ, तुम बताओ कहाँ है वो, या उसकी जगह तुम्हें डालूं तवालात के अंदर? नहीं, मुझे नहीं पता। इसकी माँ जो कह रही है ना, वो सच कह रही है। अल्लाह की कसम, सच कह रही है ये। आप कौन है जी? मैं इस घर की मालकिन हूँ। ये मेरा भाई और ये भाभी हैं। शकील को क्यों ढूंढ रहे हैं आप लोग? साइबर क्राइम का केस है उसके ऊपर। लड़कियों को ब्लैकमेल करता है, उनके बारे में झूठी खबरें सोशल मीडिया पे डाल देता है। इसके अलावा एक लड़की के अगवा का केस भी है उसके ऊपर। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो लावाली जरूर है मगर इतना खतरनाक जुर्म नहीं है। आप क्यों उस पर इस तरह की इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए मैडम, हमारे पास मुकम्मल सबूत और गवाह मौजूद है। उसके तमाम साथी जेर हिरासत हैं। उसको भी हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। सिर्फ वही रुपोश है, अब उसका बचना मुश्किल है। बीबी, अभी तो हम जा रहे हैं मगर ये दोनों इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। आपको इनकी जमानत लेनी होगी। ये कहीं इधर उधर हो गए तो मजबूरन हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। चलो भाई। कासू बचा ले, ये तो हमें तो गिरफ्तार कर लेंगे। ईसा, मैं आपके लिए लंच बॉक्स आपका पैक कर देती हूँ। क्या ना? आज गाड़ी चली जाएगी? कोई बात नहीं, चीजें तो आती जाती रहती हैं। मेरे साथ बाइक पर बैठ सकोगी? जब आपके साथ गाड़ी में बैठा करती थी, हमारे दरमियान में कितना फासला हुआ करता था, लेकिन जब बाइक पर बैठूंगी सारे फासले खत्म हो जाएंगे। आपके गले में बाहें डालकर आपके करीब होकर बैठूंगी, कितना अच्छा लगेगा। तुम बेमिसाल हो सपा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिला। ईसा, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपके दिल से, आपकी रूह से, आपकी चीजों से नहीं। और बदले में मुझे दुनिया की दौलत नहीं, आपके दिल में रहने के लिए जगह चाहिए। मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारा। अफसोस है मुझे कि मेरे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें प्यार करने के लिए एक जिंदगी काफी नहीं है।
जन्नत में मिलेंगे ना, वहां तो जिंदगी अमर होगी और हमारा प्यार भी। एक बात मानोगे मेरी? अब तो सिर्फ आप ही की बात मानिए बेगम साहिबा, कह दीजिए। मैं अगले हफ्ते से आपके साथ ऑफिस जाऊंगी। क्यों मुझे मुश्किल में डाल रही हो? परेशान हो जाओगी। मैं हूं ना, मैं देख रहा हूँ, मैं संभाल लूंगा सब कुछ, फिक्र मत करो। प्लीज ईसा, ये मेरी ख्वाहिश भी और मेरी खुशी भी, आप प्लीज इनकार मत कीजिएगा। अरे बात, अम्मी की तरफ सुबह जाते हुए छोड़ दिया करूंगी, वापसी पर आते हुए ले लूंगी। मैं मैनेज कर लूंगी ना। मैं लंच पैक करती हूँ आपके लिए। कासू सही सी बता दे, शक्की क्या गुल खिला के गया यहाँ से? मैंने कहा ना कुछ नहीं किया है उसने। अब उसके दोस्त ने दुश्मनी में किया है ये सब कुछ। लेकिन पुलिस तो पूरे यकीन से कह रही थी। पुलिस का क्या है, मुट्ठी गरम कर दो तो कुछ भी बोल देती है। तुम जानते हो कितने पैसे खिलाए हैं उसके दोस्त ने पुलिस वालों को? ये बात मुझे शकील ने खुद बताई है, ताकि मेरा शकील जेल चला जाए। मगर अब क्या होगा कासू? शक्की को अगर पुलिस ने ढूंढ लिया तो? नहीं मिलेगा। अब 2-4 दिन ढूंढेगी, फिर थकार कर बैठ जाएगी। तुम अपना इतना दिमाग मत लड़ाओ, इस मामले से मैं खुद ही निपट लूंगी। पता है वो पुलिस वाले कह के गए थे कि अगर बेटा नहीं मिला ना तो हम दोनों को पकड़ के ले जाएंगे। पुलिस का तो काम ही यही है सराज, झूठे बयानात लिखवा देती है डरा धमका के। और तुम क्यों डर रहे हो? मुजरिम लग रहे हो, और वैसे भी शक्ल से आधी मुजरिम लगते हो तुम। मैं कहाँ डर रहा हूँ कासू, ऐसे ही तुझे। सच सच बताओ, शकील कहाँ है? वरना मैं पुलिस से कहूंगी तुम दोनों को ले जाए। आपा पुलिस से मत कहो, पुलिस बहुत चित्तर मारती है आपा। हाँ तो बताओ फिर कहाँ है शकील? मैं खुद बात करूंगी उससे। यकीन करे पापा, मेरे शकील ने कुछ भी नहीं किया, और तो उसके दोस्त ने ये सब कुछ दुश्मनी में किया। इस पे ये झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा है। तो फिर कल तक हर हाल में शकील को यहाँ बुलाओ, मैं खुद बात करूंगी। और अगर कल तक शकील नहीं आया, मैं वाकई में पुलिस से कहूंगी कि तुम दोनों को ले जाए। सोच लो। पीछे हटो, ऐसे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी कलीम साहब, वालेकुम सलाम। स्टाफ की सैलरी पे कर दी है और उन लोगों को बोर्ड रूम में बुलाया है, मीटिंग है। गुड। अब आप मुझे कंपनी के यूटिलिटी बिल्स का अमाउंट बता दें। सर वो सब क्लियर है। क्लियर? मगर कैसे? कंपनी अकाउंट में तो कोई पैसे नहीं। वो आप छोड़ें, इसकी टेंशन ना लें। फिर भी मुझे बताएं ना, कैसे पे किए? सर पिछले 25 साल से इस कंपनी में मुंसलिक हूँ। जो कुछ मेरे पास है सब इस कंपनी का दिया हुआ है। आज इस कंपनी पे बुरा वक्त है तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि मैं इस कंपनी की मदद करूं? आपने दिए हैं? नहीं सर, ये कंपनी के अकाउंट से दिए हैं। मगर कैसे कलीम साहब? जब तक ये कंपनी अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो जाती मैं तनख्वाह नहीं ले सकता सर। प्लीज कलीम साहब, ये आपका राइट है। क्या तुम मुझे अपना नहीं समझते ईसा? क्या आज अगर तुम्हारे वालिद तुम्हारे सामने होते तो तुम उन्हें भी ये कहते? नहीं कलीम साहब, ऐसी बात नहीं है। इस ऑफिस में मेरा अपना कौन है आपके सिवा? हर इंसान की अपनी जरूरियात होती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
मेरा बेटा इस काबिल है कि तमाम जिम्मेदारियां संभाल सकता है। और दूसरी बात यह है कि मेरी सेविंग इतनी है कि मुझे उनसे भी लेने की जरूरत नहीं पेश आती। आज आपको मेरी जरूरत है, मैं आपका साथ देना चाहता हूं, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। कितना सन्नाटा है घर में। 3 बच्चों की मां, मगर एक भी मेरे करीब नहीं। अरबाज तो भूल ही गया, कभी फोन ही नहीं करता। अरीशा भी नाराज है मुझसे, मगर कोई मां से कैसे नाराज हो सकता है? गुस्से में बोल गई होगी। आरिस का होना ना होना बेकार है, उसे तो अपने मशगलों से फुर्सत ही नहीं। बस तुम ही हो जो दुख सुख में मेरे साथ होती हो। ये है बाइक। वाह भाई, ये तो बिल्कुल नई जैसी है। जी, ये बाइक की बेहतरीन बाइक है, बहुत कम चली है और कल ही मैंने सर्विस भी करवा दी है। जबरदस्त। ईसा, मैं अभी भी कह रहा हूँ आप मेरी गाड़ी ले लें, मेरा बेटा मुझे ड्रॉप कर देगा, वापसी पे आप ड्रॉप कर दिएगा। नहीं कलीम साहब, आप तो बिल्कुल नहीं। जब आपके साथ गाड़ी में बैठा करती थी, हमारे दरमियान में कितना फासला हुआ करता था, लेकिन जब बाइक पर बैठूंगी सारे फासले खत्म हो जाएंगे। आपके गले में बाहें डालकर आपके करीब होकर बैठूंगी, कितना अच्छा लगेगा। क्या सोच रहे हो ईसा? सबात की बात याद आ गई थी। जब उसको मैंने बताया कि अब से हम बाइक पर सफर करेंगे तो वो बहुत खुश हुई थी। बहुत समझदार बच्ची है ईसा, आप खुशकिस्मत है कि सबात जैसी लड़की आपकी शरीके हाथ है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबात मेरे साथ है, उसकी मोहब्बत और रफाकत ने मुझे तवानाई बख्शी। अगर वो ना होती तो मैं शायद इन हालात का सामना ही ना कर पाता। चलें कलीम साहब, चलता हूं। चलें। थैंक यू। चला लेंगे आप? जी बिल्कुल।
चले, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। भाभी, ईसा भाई की गाड़ी का है? उनके पास ही है। वो तो बाइक पे आ रहे हैं, पहले अभी खुद देखा है। भाई बाइक पे आ रहे? बेटा ये ईसा बाइक पे क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी है। गाड़ी सेल कर दी, मगर क्यों? कोई बात नहीं, हम जल्दी नई गाड़ी ले लेंगे, अभी जरूरत थी तो बस इसी वजह से। लेकिन बेटा अगर पैसों की जरूरत थी तो आपसे ले लेने थे। सबाहत बेटा, तुम हमें पराया क्यों समझ रहे हो? अम्मी अब्बा प्लीज, हमें अपनी जंग खुद लड़ने दें। ईसा किसी से भी मदद नहीं लेना चाहते, उन्हें खुद पर भरोसा है। और रही बात मेरी, मैं हर कदम पर ईसा के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उनकी इज्जत नफ्स को मैं कभी भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज परेशान नहीं और सिर्फ दुआ कीजिए। और दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल पे सफर करते हैं, तो क्या वो लोग खुश नहीं रहते? ठीक है बेटा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? सवात भाई, खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। जी मैं लगाती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। आप लोग बैठे, मैं हाथ पाथ धो लेता हूँ। अभी मैं आता हूँ। कोई माँ से भी ऐसे नाराज होता है अरीशा? काश मैं तुम्हें समझा सकती, मैंने जो कुछ किया तुम लोगों की भलाई के लिए किया। बहुत जुल्म हुआ मेरी बेटी के साथ, मेरी हंसती खेलती बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई और मुझे मजबूरन उसकी शादी करनी पड़ी, वो भी उससे जिससे मैं नफरत करती थी। काश ये सब ना हुआ होता तो मैं उसके शाया निशान रिश्ता ढूंढती और धूम धड़के से उसकी शादी करती। कहीं अरीशा को शकील ने तो नहीं, वो मेरा सगा भतीजा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। आपा, मुझे पता है आप अरीशा को याद कर रही हैं। मेरी बेटी मुझे गलत समझ रही है कौसर, मैं उसे कैसे समझाऊं? क्या कसूर है मेरा? ये कि जो कुछ किया मैंने अपने बच्चों की भलाई के लिए किया। जी आपा, आपने जो किया अच्छा किया। लेकिन आपा, आपकी एक बहुत बड़ी गलती है। क्या गलती? क्या मतलब?
ये कि आपको अपने बच्चों को शुरू से बता देना चाहिए था कि ईसा आपका सुतेला बेटा है। अब देखे ना, आरिफ तो समझदार था, लेकिन हमारी अरीशा जो छोटी बच्ची थी ना, वो प्यार और मोहब्बत से ईसा ने काबू कर लिया। और आज देख लें, आप गलत हैं और ईसा बिल्कुल सही है। शायद सही कह रही हो तुम।